नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। और आज एक खास बात, कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, कभी किसी मजबूर गरीब इंसान को तपाना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, कष्ट नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर उसकी बद्दुआ लग गई तो आपकी नस्लें, कई पुश्तें उस बद्दुआ का खामियाजा भुगतती हैं, भुगतना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे अनेकानेक उदाहरण हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं, इतिहास साक्षी है। एक छोटी सी प्रेरक कहानी। एक गरीब मछुआरा समुद्र से रोज मछली पकड़ता और मछलियों को बाजार में बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करता। बहुत गरीब था, मजबूर था, बच्चे ज्यादा थे और उस रोज की मेहनत से उसके घर का गुजारा भी बमुश्किल मुश्किल से होता था। एक दिन वो मछली पकड़ने गया और सौभाग्य से उसके जाल में एक सुनहरी मछली, गोल्डन फिश आ गई। मछुआरा खुशी के मारे झूमने लगा, ईश्वर को धन्यवाद दिया। हे ईश्वर, आज आपने मेरे ऊपर कृपा की, इस गोल्डन फिश को मैं बाजार में बेचूंगा तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मकान बनवा लूंगा, बच्चों का अच्छा पालन पोषण करके अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा दूंगा। ये आज आपकी बहुत कृपा हुई। वो बहुत खुशी में झूमता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक नेगेटिव असामाजिक तत्व मिला और उसने जैसे ही देखा कि मछुआरे के पास गोल्डन फिश है, उसके मन में लालच आ गया और उसने उस गरीब मछुआरे से कहा, तू इस गोल्डन फिश का क्या करेगा? ये तो मेरे काम की है, मुझे दे। गरीब मछुआरा गिड़गिड़ाने लगा, अपनी गरीबी का हवाला देने लगा और कहने लगा, इससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा, मेरा जीवन यापन आसानी से हो जाएगा। लेकिन उस असामाजिक तत्व ने, उस आदमी ने, दुष्ट व्यक्ति ने जबरदस्ती उस गरीब मछुआरे से वो गोल्डन फिश छीन ली, छीना झपटी करने लगा। और जब उस गरीब मछुआरे के हाथ से उसने गोल्डन फिश छीन के अपने हाथ में ले ली तो वो गरीब मछुआरा विलाप करने लगा, रोने लगा। इतने में उस मछली ने, गोल्डन फिश ने उस दुष्ट व्यक्ति के अंगूठे में काट लिया। थोड़ा घाव हो गया, फिर भी वो दुष्ट व्यक्ति बहुत खुशी से अपनी जीत पे खुश होकर अपने घर गया, गोल्डन फिश को बेचा, बहुत सारा पैसा आया, मकान बनवाया, बच्चों को अच्छे सुख सुविधाएं उपलब्ध हो गई। गोल्डन फिश ने जिस अंगूठे में उस दुष्ट व्यक्ति के काटा था, वहां पे घाव हो गया। घाव कई दिनों तक ठीक नहीं हुआ तो वो दुष्ट व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को उसने कहा कि मेरे घाव हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि ये इतना घाव गहरा है, इन्फेक्शन हो गया कि आपकी अंगूठा काटना पड़ेगा, तभी आपकी जान बच पाएगी। डॉक्टर ने उस दुष्ट व्यक्ति को कहा, दुष्ट व्यक्ति ने कहा, ये अंगूठा आप मेरा काट लो। उसका अंगूठा काट दिया गया, लेकिन फिर भी वो घाव ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। थोड़े दिन बाद फिर वो गया, पूरा हाथ उसका, उंगलियां सारी गल गई, सड़ गई। फिर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपका हाथ यहां से काटना पड़ेगा। उस दुष्ट व्यक्ति ने कहा, सहमति दी और उसका हाथ यहां से काट दिया गया। इसके बाद भी वो घाव ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था और कुछ समय बीतने के बाद जब उसके पूरे हाथ में वो इन्फेक्शन फैल गया, पूरा हाथ गलने लगा, सड़ने लगा, वो डॉक्टर के पास फिर गया और उसने कहा कि मेरा घाव तो बढ़ता ही जा रहा है। और डॉक्टर ने कहा कि आपका हाथ इस कंधे से काटना पड़ेगा।
साथ ही डॉक्टर ने पूछा कि याद करो तुमने किसी की बददुआ तो नहीं ली है। उस दुष्ट व्यक्ति को ध्यान आया, मैंने जोर जबरदस्ती से उस गरीब व्यक्ति का हक छीन लिया। बल प्रयोग से उस गोल्डन फिश को मैंने उससे छीन कर अपने भाग्य को बदल दिया। लेकिन दुर्भाग्य कर्मों का फल पीछा छोड़ता नहीं है। डॉक्टर ने कहा, तुम उस गरीब मछुआरे के पास जाओ, उससे माफी मांगो, तो ये घाव आपका ठीक होगा, अन्यथा पूरा शरीर आपका गल जाएगा, सड़ जाएगा और हम आपको बचा भी नहीं पाएंगे, आपकी जान भी नहीं बच पाएगी। वो दुष्ट व्यक्ति दौड़ा दौड़ा उस गरीब मछुआरे के पास गया और उससे हाथ जोड़ के माफी मांगी कि मैंने उस दिन जबरदस्ती आपसे गोल्डन फिश छीन ली थी। आखिर आपने आपने ऐसा क्या किया कि मेरा शरीर पूरा गलता जा रहा है। उस गरीब मछुआरे ने बहुत सुंदर जवाब दिया, सबके लिए सोच की बात है। उस गरीब मछुआरे ने कहा, हे ईश्वर, हे महादेव, इसने मेरा हक छीना है, तो इसको आप ऐसी सजा देना कि मेरे साथ न्याय हो जाए। और उस ईश्वर का न्याय देखिए कि उस व्यक्ति को दूसरे का हक छीनने में, जबरदस्ती हक छीनने से उसका जीवन खतरे में आ गया, जान जोखिम में आ गई और जीवन नारकीय हो गया। इसलिए हमारे यहाँ सारे संत महात्मा बुजुर्ग हमारे हमेशा कहते हैं, किसी गरीब की हाय मत लो, किसी गरीब की बद्दुआ मत लो, किसी को तपाओ मत, किसी को नाजायज परेशान मत करो, किसी की बुली मत करो, क्योंकि ईश्वर सब देखता है और ऐसा किया गया पाप कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता और आपको कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए ईश्वर के साक्षी रहें, ईश्वर की शरणागत रहें, सत्य के साथ रहें, अच्छे व्यवहार के साथ रहें, अच्छाई करें, भलाई करें और कुछ नहीं कर सकते तो अपने शब्दों से लोगों के दिल जीतें, लोगों की मदद करें, अच्छा बोलें, हो सके तो लोगों की मदद करें। नमस्कार, जय श्री राम।